हिंद, आप सभी का स्वागत है। क्या करें, परेशान हम भी थे इस न्यूज को पढ़कर कि ऐसी भी क्या न्यूज आ सकती है कि तालिबान कंट्रोल अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है ऑफ दिस क्वार्टर। हम भी सुन के दंग और हैरान थे, पर चिंता मत करिएगा, ये जो दिखता है ना उसके पीछे उतना ही बड़ा एक गहराई और भरा कुआं है, जिसमें आप समझेंगे कि कितने परेशानी में हो सकता है अफगानिस्तान और तालिबान कंट्रोल्ड अफगानिस्तान। इसका कोई वास्तविकता से लेना देना नहीं, पर आपके करंट के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आखिर करेंसी की वैल्यू आ कहां से रही है, समझने की बात करते हैं। आइए तो पीछे इमेज देके समझ सकते हैं, बड़ी गड्डियां लेके जाई जा रही हैं, लोग खुश हैं कि अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रही है। पर इसके पीछे का जो सच है अभी हम आपको बता देते हैं। आइए, ये खबर आई थी ब्लूमबर्ग में, और ब्लूमबर्ग रिसर्च एनालिसिस करता रहता है। उसने खबर दी कि करेंसी ऑफ तालिबान कंट्रोल अफगानिस्तान हैज इमर्ज्ड एज द बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी इन द लास्ट क्वार्टर। लोग परेशान थे कि ऐसा क्या हो गया। हालांकि ये नई खबर नहीं है, ये पिछले 6-7 महीने से खबर चल रही है, पर आज जो वाकई में बेस्ट परफॉर्मिंग हो गई उसके ऊपर हमें बोलना पड़ गया। अफगान हैज विटनेस अ रिमार्केबल 9% राइज इन दैट पीरियड। द लास्ट क्वार्टर 9% से बढ़ा है इसका करेंसी का रेट, मतलब जो भी इसका वैल्यू रहा होगा वो 9% से बढ़ चुका है। इतना ही नहीं, अगर आप पिछले साल से कंपेयर करें तो 14% के आसपास बढ़ चुका है अफगान करेंसी का वैल्यू। यार इसके पीछे और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर पता नहीं कैसे बढ़ रहा होगा, तालिबान और तालिबान कंट्रोल अफगानिस्तान के साथ ऐसा क्या हो रहा होगा कि उसके वैल्यू बढ़ रहा है। पहली चीज, ये जो वैल्यू बढ़ रही है इट इज बिकॉज ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, माइंड यू, बिलियंस ऑफ डॉलर्स पुट इनटू अफगानिस्तान इकोनॉमी। अब पढ़िएगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रॉम ह्यूमैनिटेरियन एड, मतलब यूएस और बाकी के डेवलप्ड वर्ल्ड जो कुछ एड दे रहे हैं वहां पे यूएन द्वारा, वो इतना पैसा आ रहा है और सबका वापस से वहां पे एक एक्सचेंज किया जाता है अफगान करेंसी में, इसलिए अफगान करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है। दूसरा, ट्रेड। अफगानिस्तान अपने रिसोर्सेस के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर बाहर से लोग आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए तो जाना जाता है। भाई 2 साल के बाद जब देखेंगे आप, 2 साल के पहले जब आप जाएंगे तो वहां पे बहुत चीजें खत्म हो चुकी थी। तालिबान रूल जब से आया तो कुछ नहीं तो रिसोर्स को तो एक्सप्लॉइट कर ही रहे हैं। वो नए नए लोगों से जरूर बोलने के आके हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, और इसके कारण वहां पे जब बाहर से मनी अंदर पंप होता है तब और बढ़ती है वहां की करेंसी की वैल्यू। इसको आप किसी भी देश में लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान आज जब यूएस से भर भर के एड लेता था, हमारे गदर की मूवी जब आप देखेंगे तो उसमें एक डायलॉग आता है कि आपके रोटी खाने की हैसियत नहीं है और आप बात करते हो बड़े बड़े। तो उसमें एक चीज समझ में आती है कि आप चल इसलिए रहे थे, पाकिस्तान चल इसलिए रहा था क्योंकि शायद वो एडेड था बाय यूएस। जैसे ही यूएस ने एड बंद किया, पाकिस्तान की इकोनॉमी शैटर्ड, और आज इन्फ्लेशन का हालत देखिए, करेंसी का वैल्यू देखिए आप पाकिस्तान की, पैथेटिक। पर यहां पे क्या हुआ, भर भर के पैसा भी अंदर आ रहा है, जब तक अंदर आएगा स्टेबिलिटी बनी रहेगी। दूसरा आपको बताए, so these two things plus the एशियन बास्केट, मतलब जो एशिया है। अब आप बात करेंगे, अगर भारत की बात करें या किसी और देश की बात करें, पाकिस्तान की अगर बात करें, तो अफगानिस्तान के साथ ठीक ठाक ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जब ट्रेड करेंगे, प्रॉब्लम है अफगानिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकता, पर वहां डॉलर स्मगल होता है। वहां पे जो भी करेंसी आपका एक्सचेंज हो रही होती है वो आती डॉलर के फॉर्म में, पर वो बन जाती है अफगानिस्तान की करेंसी, और इसीलिए शायद वहां पे उस करेंसी का डिमांड बढ़ रहा है। इसीलिए वैल्यू, जिसकी जितनी पूछ उसकी उतनी वैल्यू। So this is what happened there, but this is a very unusual thing for a poverty-stricken country, जिसका ह्यूमैनिटेरियन रिकॉर्ड देखकर शायद आप परेशान हो जाए। और वहां के लॉज की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहां ऐसे ऐसे लॉज है कि आप अगर पढ़े तो आपका दिल दहल जाएगा। खैर, थोड़ा और देखने की कोशिश करते हैं कि और क्या नई चीज में हो रही होगी। आइए, so what has happened? You can understand the ruling Taliban, which seized power 2 years ago, had also unleashed a series of measures to keep Afghani in a stronghold, including, now this is very important, they have banned the use of dollars and Pakistani rupees in local transactions. Earlier, Pakistani rupees were also into transactions, dollars were also in transaction. Now they have banned it, और इसके ऊपर वो क्राइम, क्रिमिनल ऑफेंस बना चुके हैं इसको। इतना ही नहीं, ऑनलाइन ट्रेडिंग इज इलीगल इन अफगानिस्तान। तो मतलब डॉलर और बाहर की करेंसी से तो कोई वास्ता ही नहीं रह गया, जो करना है अफगान की करेंसी में करना है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज आपको बताना चाहेंगे
the currency controls, cash inflows, and the remittances, these have all helped the Afghani climb around 9% this quarter. And overall, if you see, ये आउटपेस कर दिया है कोलंबिया का पेसो, वो 3% से बढ़ रहा था। इस बार तो श्रीलंका का भी बढ़ रहा था। इन सबको आउटपेस करके आगे बढ़ गया है। दिस इज योर अफगान करेंसी। पर सब कुछ इतना सुनहरा भी नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट रैम्पेंट, वहां पे काम करने को है क्या? बंदूक लेके घूमना। Unemployment is rampant. 2/3 of the households struggle to afford basic items. Inflation has turned into deflation. Earlier there was inflation, now it is deflation. Minus में जा चुका है. -6% is the deflation rate there. -6%, imagine. Plane loads of US dollars arrived almost weekly from the United Nations to support the poor, some up to $40 million. अभी डॉलर की क्राइसिस में अमेरिका पड़ा हुआ है। वो इसलिए पड़ा हुआ है ना कि आप इतना एड दे रहे हो, भर भर के प्लेन में नोटों को भेज रहे हो अफगानिस्तान में, तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। और डॉलर वहां से स्मगल भी हो रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दे, तालिबान ने लोगों से बोला कि मेरे पास बहुत रिसोर्सेज हैं, मेरे पास लिथियम है, अरे मेरे पास बहुत सारा ऑयल है, आओ मुझसे ले लो, गैस ले लो मुझसे। चाइनीज, ब्रिटिश और टर्किश कंपनीज ये गए भी हुए और वहां पे कोशिश कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू टेक अप सम ऑफ द डील्स आल्सो। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं तालिबान को एक पूरा एक डील मिल जाएगा, पूरा एक क्लीन चिट मिल जाएगा कि आप ट्रेड करो, पैसा कमाओ और अपने लॉस को वैसे का वैसे ही रखो। वैसे वहां जाने में लोग कतराते भी हैं क्योंकि इनके लॉ से कोई भरोसा नहीं है, कब क्या बंदूक के रख के या उसके सामने कब क्या बदल दे, इनका कोई भरोसा नहीं है। और यहीं पे एक और बात आपको बता दें, यूनाइटेड नेशंस ने एस्टिमेट किया था कि अफगानिस्तान नीड्स अबाउट $3.2 बिलियन इन असिस्टेंस दिस ईयर, बट ओनली $1.1 बिलियन हैज बीन प्रोवाइडेड। प्रॉब्लम इज यूएस डज नॉट हैव दैट मच ऑफ मनी नाउ। यूएस खुद बेचारा कैश स्ट्रिप चल रहा है, परेशान चल रहा है, वो कहां से देगा इतना? तो इसको अभी भी चाहिए। पर इन सब के पीछे आपको एक लॉ के बारे में बताएं। इज वन टर्म कॉल्ड एज द थियर्स लॉ एंड वन इज कॉल्ड एज द ग्रेशम्स लॉ। ग्रेशम लॉ का कहना है द बैड मनी विल ड्राइव आउट द गुड मनी। आज आपको लग रहा होगा ये अफगान करेंसी बढ़ रही है धीरे धीरे, पर आपको बता दें टेम्पररी है। कुछ दिनों बाद हम ही ये करंट अफेयर्स में लेके आएंगे कि देखिए, चूंकि करेंसी का कोई वैल्यू बाहर नहीं है, ये देश के अंदर हो सकता है, इसका वैल्यू देश के अंदर पूछे इसलिए बढ़ रही होगी, पर बाहर जब आप निकलेंगे तो इसकी कोई करेंसी की वैल्यू नहीं मिलेगी आपको। वैसे ही ये बैड मनी है, डॉलर को आने नहीं दे रहा है, तो डॉलर आपका इकोनॉमी से साफ हो जाएगा। दिस इज ग्रेशम्स लॉ। थियर्स लॉ सेज दैट इसका उल्टा, द गुड मनी कैन ड्राइव आउट द बैड मनी। पर वो यहां तो नहीं हो पाएगा, यहां तो बैड मनी है जो ड्राइव आउट करने वाला है गुड मनी को। तो आज के लिए बस इतना ही, और नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि अगर यहां पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट अगर हो, अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट अगर हो तो कौन सा लॉ लगता है? इज इट ग्रेशम्स लॉ और इज इट थियर्स लॉ? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा नीचे कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट अगर हो तो कौन सा लॉ लगता है। आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलते रहेंगे। और आपको एक खबर और दे देते हैं, ये कुछ साल पहले की खबर है, जब एयरपोर्ट पे पानी की बोतल $40 में मिल रही थी और चावल की एक थाली, एक प्लेट $100 की मिल रही थी। ये उस समय की हालत थी। और आज सब डिफ्लेशन है। आई वॉज चेकिंग आउट द रोड, वहां पे मिल्क आज भी 56 रुपए ही है, मतलब ठीक है, भारत के अगर रेट की बात करें तो 56 रुपए मिल जाता है। तो आई वॉज लुकिंग इन टू ऑल दीज थिंग्स कि क्या कितना रेट चला। आपको एक कुछ और बताते, जैसे कैपेचिनो अगर वहां कोई पीना चाहेगा तो उसके लिए वो रेंज है 100 रुपए के आसपास कैपेचिनो मिल रही है। पानी 0.33 लीटर्स का वहां मिल रहा है कहीं 18 रुपए में। मिल्क 56 हमने आपको बताया। राइस अगर आप लेंगे तो वहां पे 127 रुपए किलो का राइस मिल रहा है। अगर आप वहां पे आलू खरीदने जाएंगे तो 22 रुपए है। वहां पे टमाटर अगर आप खरीदने जाएंगे तो 50 रुपए है इस समय। तो अभी डिफ्लेशन चल चुका है, सबका दाम गिर रहा है अभी धीरे धीरे, पर ये बहुत टेम्पररी है। जैसे ही अफगान करेंसी तबाही के मोड़ पे आएगी, क्योंकि खूब पैसा छापेंगे, और जैसे ही ऐसा होगा अफगान की करेंसी और अफगानिस्तान की खुद की इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हो जाएगी। इसी को संभालने के लिए इनको चाहिए कि कम से कम थोड़ा बहुत ट्रेड ये करते रहें कुछ ईमानदार लोगों। आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलते हैं जरूर। और जरूर बताइएगा कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे कौन सा लॉ यहाँ लगने वाला है, ग्रेशम्स की थियर्स। आपका कमेंट अवेटेड रहेगा। और 333 लर्नर्स निकल चुके हैं, अगले आप है, वेट किस बात का कर रहे हैं आप? ये ऑफर बड़ा बढ़िया चल रहा है। यू कैन सेव अप टू 50% ऑफ। CMC is the code. You can put up 50% off and can get all such subscriptions here. And I must tell you, 9 months to UPSC prelims we are having this प्रयास बैच। आप इसमें जुड़ सकते हैं हमारे साथ। अप टू 50% ऑफ में हो सकता है 37,000 रुपए में आपको एक सब्सक्रिप्शन मिल जाए।
आप लेके पढ़ाई कर सकते हैं हमारे साथ। और हमारे ऑप्शंस भी लॉन्च हो चुके हैं, तो आप वेट मत करिए, अब तो अगली दौड़ चालू हो चुकी है ऑप्शनल के लिए भी। प्लस EMI फैसिलिटीज अवेलेबल विद अस। गो अहेड, हैव दिस EMI फैसिलिटी एंड कैन डू वंडर्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।